बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ और आज हम एक ऐसे केस के हवाले से बात करने जा रहे हैं जो अब ना तो मीडिया पर और ना ही सोशल मीडिया पर उस तरह से हाईलाइट हो रहा है। एक ज़माना था दिन रात एक ही खबर चल रही थी कि दुआ ज़हरा अगवा हुई है या वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से गई है, उसकी शादी हो गई है और अब उस केस का क्या बनेगा। मुल्ज़िमान की भी गिरफ्तारी होगी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या वो वाकई मुल्ज़िमान भी थे, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन का मामला था, वो अंडर जो एज शादी का मामला था और अब उस केस में क्या होने जा रहा है और क्या ये एक ही केस है, उसके बाद ऐसी चीज़ें रुकी हैं या नहीं। हम इस केस में एक हमारे दोस्त जो मुसलसल इसको रिपोर्ट डे 1 से लेकर आज तक करते रहे हैं और इस पर बात भी करें और असल हकायक जो अदालत में हैं, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, जो ख़ुद दुआ ज़हरा हैं, जो उनके वालिदैन हैं, वो इस वक्त किस सिचुएशन में चल रहे हैं, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मौजूद है साथी शाहिद हुसैन जो कोर्ट रिपोर्टर भी हैं। शायद बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एकदम ऐसे लगा पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, सिर्फ दुआ ज़हरा का अगवा है या उसकी गुमशुदगी है, फिर उसकी शादी है, फिर उन लोगों के जो है तलाश कर लिया गया, सिंध आ गए, कोर्ट में पहुंच रहे हैं, बस ये चीज़ें। अब ये बताइए वो लोग कहाँ हैं? देखिए, मुल्ज़िमान गिरफ्तार होते हैं बड़ी मुश्किल से। पहले तो ढूंढ रहे होते हैं, उसके बाद ढूंढे नहीं जाते। तीनों सूबों की पुलिस उनको ढूंढती है, हाई कोर्ट उनके जो है वो वफाकी इदारों को हुक्म देता है, उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनको तलाश किया जाता है। ज़मानत ले लेते हैं, ज़मानत मुस्तरद होती है, 15 दिन के अंदर अंदर मरकज़ी मुल्ज़िमान की जो है वो ज़मानत मंजूर होती है, जेल से बाहर आ जाते हैं। मुल्ज़िमान अब जेल से बाहर हैं, बच्ची जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास है। लेकिन इस केस में जो हमने देखा कि सारे शवाहिद सबूत आने के बाद एक-एक चीज़ मुल्ज़िमान की तरफ से जो शुरू में कही गई, वो सारी झूठ साबित हुई, हर चीज़ बेनकाब हुई उनकी। लेकिन मामला ये है कि अब चलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकूं। अब बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन में है, मुल्ज़िमान ज़मानत पर हैं, जी, ना बच्ची वालिदैन के पास है, ना ही जिसके साथ उसका निकाह या जो भी जी, हुआ जी, उनके पास भी नहीं है। नहीं, दोनों मतलब बिल्कुल। वो अपने-अपने वहाँ पर मौजूद हैं। जी, जी। तो केस जो है वो अब किस सूरत में है, आगे बढ़ रहा है? केस देखें, एक तो ये है कि चालान पुलिस ने मंजूर पेश किया था। हाँ। उसमें उसमें रेप की दफ़ा और उसके बाद फिर अगवा, बहलाना, फुसलाना और चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट के तहत दफ़ात के तहत और दीगर दफ़ात के तहत चालान पेश किया था पुलिस ने। उसमें जो रेप की सेक्शन थी वो ट्रायल कोर्ट ने निकाल ली थी और दीगर दफ़ात के साथ चालान मंजूर किया था। अब जो मुल्ज़िमान हैं, मुल्ज़िमान के ने वो जो रेप की दफ़ा निकाली थी और चालान दीगर दफ़ात के तहत मंजूर किया था स्पेशल कोर्ट की हैसियत से, उसको उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। और उसके अलावा चूँकि रेप की दफ़ात पुलिस ने बुनियादी तौर पर शामिल की थी और उसके बाद फिर उसकी रिक्वायरमेंट थी कि बच्ची का एमएलओ होगा। अब तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, चालान मंजूर भी हो चुका है, लेकिन अब तक एमएलओ नहीं हो पाया क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने एमएलओ को ऑर्डर दिया और हाई कोर्ट से मुल्ज़िमान की तरफ से दरख्वास्त आती है और हाई कोर्ट उस पे हुक्म इम्तनान जारी कर देती है। अब तक एमएलओ नहीं हो पाया। सादा सी चीज़ें हैं, एमएलए होने में तो ये इतना कोई सारी मसला नहीं। देखिए, एक तो हम जैसे मुलाकात भी हुई सदर पाकिस्तान से, तो ये जो छोटी-छोटी कानूनी पेचीदगियाँ थी, मैं उस पे सवाल भी करना चाहता था, लेकिन वो बदकिस्मती से वक़्त नहीं मिल सका। तो उसमें देखें, कवानीन बनाए हुए हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। जो रिक्वायरमेंट है जिन कवानीन की इन सेक्शंस के तहत उन अमल दरामद चीज़ों पे नहीं हो रहा। सही। ये सिर्फ़ इस कमसन बच्ची का मामला नहीं है, कई और भी बच्चियाँ हैं जिनको सिंध चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट के तहत उनकी जो है वो उनकी जी हाँ। खिलाफवर्जी हुई, शादियाँ हुई। किसी भी कोर्ट में बच्ची को पेश किया जाता है, बच्ची का स्टेटमेंट होता है कि बच्ची ने कहा कि भई मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। बच्ची को लड़के के साथ जाने दे दिया जाता है और उसके बाद फिर माँ-बाप हाथ मिलते रह जाते हैं। किसी एक जगह पर भी, कहीं भी, चाहे वो पंजाब हो या सिंध हो, अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इसमें काफ़ी लोगों में मायूसी अच्छा, है। एक चीज़ तो ये तो आपका केस है। दूसरा जो हम सोशल मीडिया पे कुछ यूट्यूबर्स भी और मीडिया पे खबरें चल रही थी कि ये जो बच्ची है इसके जो लोगों ने बहला फुसला कर वो बर्दा फरोश हैं, वो धंधा करवाने वाले हैं, वो पूरा एक नेक्सस है। इस किस्म की हमने कुछ लोगों की वीडियोस देखी। इस केस में क्या ये चीज़ें शामिल हैं कि क्या पूरा नेक्सस है, इन मुल्ज़िमान का कोई बहुत बड़ा गिरोह है, ये अगवा करते हैं, ये बाहर ले जाते हैं, ये कहती बड़े-बड़े इंकशाफात हुए, हकीकत क्या थी? देखिए, शुरू में कोई भी जुर्म होता है ना, उस वक़्त तो इब्तिदा में कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आती हुँ, कि जिसमें आपको लगे कि इसके पीछे कोई बड़ी एजेंसियों का, इदारों का या किसी नेटवर्क का हाथ है। हुँ। लेकिन जब चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों का हाथ आना शुरू हो जाता है, जैसे अच्छा। उनकी पीछे सपोर्ट आना शुरू हो जाती है। इस केस में अगर इब्तिदा में कोई किसी की माफिया की, नेटवर्क की या कोई भी ऐसे बादशाह लोग थे जिनका इनके ऊपर असर नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर इस लड़की
की या इस तरह की जो गैर कानूनी शादी थी, इसको बचाने के लिए भी लोगों ने बड़ी कोशिशें की, जो अब तक बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि जारी हैं। उसमें चूँकि एक आम आवाम है, इन मामलात को समझती नहीं है। जो हमारी फ़रशुदा निज़ाम है, निज़ाम अदल का, कि कहीं एक जज छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी दूसरे जज छुट्टी पे चले जाते हैं, कहीं एक जगह से हुक्म बनाया जाता है तो दूसरी जगह से कुछ नहीं होता, तो इस तरह कभी जजेस छुट्टी पे, तो लोगों में मामलात हैं। अब मामला ये है कि ये अगर जिस तरह कानून था उसकी अमलदारी होती, मुल्ज़मान जेल में होते, उनकी ज़मानत ना होती, ट्रायल बर वक्त चलता, जो सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है या उसके बाद फिर चालान मंजूर किया गया है, तो उसके बाद वो कार्रवाई आप पूरी आगे बढ़ रही होती, तो फिर अवाम को भी नज़र आ रहा होता, माँ बाप को भी नज़र आ रहा होता, जो मुतासरा ख़ानदान है, कि उनको इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब जब ये सारी चीज़ नहीं हो रही, तो उनके उस वाले मौक़िफ़ को जो इब्तिदा में था कि कोई नेटवर्क है जो इनके मुल्ज़मान को बचा भी रहा है, और उसके बाद फिर इनकी बच्ची को जिस तरह बहला फुसला के कहीं फ़रोख्त कर दिया जाएगा या किसी काम में इस्तेमाल कर लिया जाएगा, तो उनके उस मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है अब। ये सिर्फ एक बच्ची का मामला नहीं, और भी कई बच्चियों के इस तरह के हम केसेस जब रोज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें बीच में आ रही हैं। लेकिन मामला ये है कि कोई शफाफ अंदाज में ना कोई तहकीकात कर रहा है। आप जज हैं, आपके पास केस आया, आपने बच्ची का बयान लिया और आपने जाने दिया, बच्ची की उम्र पूरी थी नहीं थी, नादरा दस्तावेज़ात किसी ने देखी नहीं देखी, बस उसको बच्ची के महज स्टेटमेंट के ऊपर जाने दिया, माँ बाप हाथ मल रहे हैं। और जब कानून बनाया है तो भाई उस पर अमल दरामद भी तो हो। मैं ये सिर्फ यहाँ पे आखिरी सवाल, कानून क्या है, जो कानूनी माहिरीन से भी आपने गुफ्तगू की है, कानून क्या कहता है कि इस केस में क्या होना चाहिए और क्या इसका अल्टीमेट जो है वो फैसला हो? देखिए, निकाह की जो कानून में इन्होंने जो सेंट चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट बनाया था, 18 साल से कम उम्र बच्ची शादी नहीं कर सकती, निकाह की हैसियत के हवाले से उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसका मतलब उसका निकाह का जब हो जाता है, चाहे कम उम्र ही का भी, तो उसका फ्यूचर क्या होगा उसकी उन्होंने सही तशरीह नहीं की अपने कानून में। अच्छा। बाकी अगर सेंट चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट का इतलाक हो जाता है, उसकी कोई खिलाफ वर्जी हुई है, तो उसकी सज़ा जो है वो भी 7 साल के लगभग है सज़ा। अब वो चूँकि सेक्शन इस तरह की हैं, आज तक इस तरह की नज़ीर भी मौजूद नहीं है कि मुल्ज़मान अगर इस जुर्म में मुलव्वस हैं तो उनको लंबी सज़ा हो या लंबे अरसे तक कोई ट्रायल उनका चलाया गया हो। वो कुछ अरसे जेल में जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, बच्ची का कोई फ्यूचर नहीं है, मुल्ज़मान वो बायज़ा तब बाहर निकल जाते हैं, और अब जैसे ही बच्ची कुछ अरसे तक यहाँ है, अब मुस्तक़बिल में इसके दिमाग में क्या है, बच्ची माँ बाप के पास जाए या यहीं रहना चाहती है, या फिर उसका मतलब एक ये कि उसका फ्यूचर जो डार्क कर दिया गया है बच्चियों का, जो खासतौर पे इस तरह का है। अच्छा, ये केस मंजर आम से गायब क्यों हो गया उस तरह से? अब दिन रात इस पर बात नहीं, मीडिया तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, सोशल मीडिया से भी वो चंद यूट्यूबर्स तो बड़ा कर रहे थे, अब वो भी उस तरह से पीछे क्या वजह? देखिए, पहले तो ये है कि इब्तिदा से ही माँ बाप और जो ख़ानदान था वो हर चीज़ को खुद भी वायरल कर रहा था, खुद भी जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़दशात थे, वो बाहर बता रहे थे, पब्लिक हो रहे थे। लेकिन ऐसा उनको वकला ने भी मशवरा दिया कि देखिए फ़ैसला तो अदालत ने करना है, और इतना बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर हाईलाइट होने के बावजूद भी कहीं ऐसा नहीं हो रहा। यानी कि जैसे हम जिन अदालतों में गए, वहाँ के जजेस ने भी कहा कि देखें जी, हमें गालियाँ पड़ती हैं इस केस को लेके, हमारे ख़ानदान के लोग भी प्रेशराइज होते हैं, तो वकला ने शायद उनको मशवरा दिया खानदान को कि आप थोड़ा पीछे हट जाएं। तो आप खुद देखें, जब कोई खबर नहीं होगी उस मामले में, कोई पेशरफ्त नहीं होगी, कोई खबरियत नहीं होगी, तो आम सोशल मीडिया सारा जो है कब तक आपके इशू को हाईलाइट करके रखेगा। तो माँ बाप को, मुझे अभी भी लगता है कि खानदान को चाहिए था कि वो भले अपने ही एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के गुफ्तगू करते रहते, बताते रहते कि आज उनके साथ क्या हुआ है। आज भी जैसे तारीख थी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज जज साहब छुट्टी पे थे, अब आज आप खुद अंदाजा लगाएं, 24 तारीख का तारीख पड़ी है 15 अक्टूबर, अब 15 दिन तक मजीद उसका बच्ची का क्या, 15 दिन, एक दिन एक लम्हा कीमती है। तो मुल्ज़मान आज़ाद हैं, बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, इसी तरह महीने में एक डेट पड़ेगी तो केस का मुस्तक़बिल आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा। अब ये देखिए कितना हाईलाइटेड केस था, तो उसकी सिचुएशन ये है कि कुछ नज़र जो है वो नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनके बारे में तो कभी जिक्र भी मीडिया पे या सोशल मीडिया पे नहीं हो पाया। हज़ारों सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ ट्रायल कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर केसेस हैं, लेकिन फिर ये कहते हैं कि इंसाफ जो है वो यहाँ नहीं मिल पाता, क्योंकि केसेस का तमाम तर मामलात ही बड़े मुख्तलिफ हैं। हम इस बारे में मज़ीद भी आगे जब भी ये चीज़ें हाईलाइट होंगी आपको आगाह करते रहेंगे। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।